अक्सर कहा जाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल है, लेकिन भारत की मौजूदा सियासत में दो किरदारों के बीच का अंतर जमीन और आसमान जैसा है। एक तरफ वो चेहरा है जो लाखों के सूट और ब्रांडेड लिबास में खुद को प्रधान दिखाता है, तो दूसरी तरफ वो शख्स है जो सादगी की सफेद टी शर्ट पहनकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नाप देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच बुनियादी फर्क क्या है? एक वो है जो प्राइवेट जेट से जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए विदेशी दौरों पर खर्च करता है, और एक वो जो किसी भी आम उड़ानों और बस ट्रेनों में जनता के साथ सफर करना पसंद करता है। आज हम उन पर्दों को हटाएंगे जो भव्य आयोजनों और पीआर के पीछे छिपे हैं। आइए जानते हैं क्यों राहुल गांधी आज देश के असल मुद्दों की असली आवाज बन चुके हैं और मोदी जी केवल अपनी छवि को संवारने में अभी भी उलझे हुए हैं। शिक्षा किसी भी नेता की समझ का आधार होती है। राहुल गांधी के पास दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की प्रामाणिक और वैधानिक डिग्रियां हैं जो उनकी स्पष्ट सोच और वैश्विक समझ को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसी विवादित डिग्रियों पर आज भी रहस्य के बादल मंडरा रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी मंचों पर बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के घंटों जनता से संवाद करते हैं, अपनी बात रखते हैं और कठिन सवालों के जवाब देते हैं, जबकि मोदी जी बिना लिखे हुए कागज या टेलीप्रॉम्प्टर के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राहुल गांधी हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ कई वैश्विक भाषाओं पर पकड़ रखते हैं जो उन्हें एक आधुनिक नेता बनाता है, जबकि मोदी जी की सिर्फ अंग्रेजी पर पकड़ अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। बावजूद इसके वे विदेश में भी इसका दिखावा करने से नहीं चूकते हैं और फिर देश की बदनामी हो जाती है। मोदी के इर्द गिर्द हमेशा कॉर्पोरेट जगत के रसूखदार और अमीर लोग नजर आते हैं। उनकी नीतियां जल, जंगल और जमीन को उजाड़ने वालों के पक्ष में अधिक झुकी हुई दिखती हैं, चाहे वह अरावली का मुद्दा हो या बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने वाले कानून। इसके उलट राहुल गांधी उस जमीन पर खड़े हैं जहां देश की 90% आबादी बसती है। वे आदिवासियों, किसानों और मजदूरों के साथ बैठकर उनकी पीड़ा समझते हैं। वे उनके साथ खड़े हैं जो अपनी संस्कृति और पर्यावरण को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी देश की असली नब्ज को पहचानते हैं, जबकि मोदी जी का विजन केवल चकाचौंध और आंकड़ों के हेरफेर तक सीमित रह गया है। एक बड़ा अंतर उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक जवाबदेही में भी दिखता है। राहुल गांधी अपने परिवार की विरासत और जिम्मेदारियों को पूरी संजीदगी से निभाते हैं, जबकि मोदी जी अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, राहुल गांधी वोट चोरी भी नहीं करते हैं, यह भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी विडंबना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर है। राहुल गांधी डंके की चोट पर पत्रकारों के सामने बैठते हैं, उनके तीखे सवालों का सामना करते हैं और बिना डरे जवाब भी देते हैं। वहीं पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। और जब अमेरिका में ट्रंप के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां पूछे गए सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए। उल्टा ट्रंप ने ही कह दिया था कि यह सवाल मैं ले लेता हूं। आखिर एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री को आजाद मीडिया के सवालों से इतना डर क्यों लगता है? क्या उनकी चुप्पी उनकी नाकामियों को छिपाने का एक जरिया नहीं है? दोस्तों, आज भारत के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जहां सिर्फ बड़े बड़े भाषण, विदेशी यात्राएं और कॉर्पोरेट दोस्ती है। दूसरा रास्ता वह है जहां सादगी, ईमानदारी, असल डिग्रियां और आम आदमी के लिए समर्पण है। राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, जबकि मोदी सरकार की नफरती नीतियों और भाषणों की वजह से समाज के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब फैसला आपको करना है कि इस देश की बागडोर किसके हाथ में ज्यादा सुरक्षित है। एक ऐसे नेता के हाथ में जो जनता के सवालों से डरता है, या उस जननायक के हाथ में जो हर तूफान का सामना करने के लिए सीना तान कर खड़ा रहता है।